नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। विशेष सत्र में क्या कुछ होगा या क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर अभी कयासों के अलावा कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ इस विशेष सत्र के शुरू होने से पहले विशेष सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है। और आई एम नॉट क्रिबिंग, डिड यू हियर मी क्रिबिंग? आई एम हैप्पी द सेशन इज देयर। आई होप वी कैन डिलीवर एंड डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। ये खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई? विपक्ष को सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है। संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही जारी है। पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद हैं। सत्र की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने G20 के सफल आयोजन को लेकर सदन में सरकार की प्रशंसा की। उसके बाद पीएम ने सदन को संबोधित करना शुरू किया। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सत्र को छोटा और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने संबोधन में G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र भी किया। कल गणेश चतुर्थी के दिन सांसद नए संसद भवन के लिए प्रस्थान करेंगे, इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने बयान में किया। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सत्र से पहले टीडीपी नेताओं ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और आंध्र प्रदेश बचाव की मांग उठी। We want justice. Save Andhra Pradesh. Save Andhra Pradesh. Save Andhra Pradesh. Justice. We want justice. दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सरकार पर विशेष सत्र को लेकर विशेष निशाना भी साधा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सत्र को खिचड़ी बना दिया गया है। न ये विशेष सत्र के तौर पर दिख रहा है और न ही रेगुलर। बड़ा अटपटा लग रहे हैं ये, मैं तो शुरू से ही बोलना चाहते हैं। स्पेशल सेशन की मतलब क्या है, स्पेशल सेशन के नियमों की, कानूनों की क्या मतलब क्या है, ये हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि स्पेशल सेशन के साथ साथ इतने सारे बिल पारित करने का क्यों मंशा सरकार की हुई है, ये भी सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं हुई। क्योंकि स्पेशल सेशन का मतलब एक ही मुद्दे पे होना चाहिए, और दो किस्म के स्पेशल सेशन होते हैं, एक तो डिबेट के साथ और एक डिबेट की रहित। मान लीजिए मिडनाइट जो सेशन होते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के दिन किए थे, मिडनाइट सेशन थे। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के चलते वो भी मिडनाइट सेशन थे। कोई इसमें डिबेट नहीं होते, मतलब चर्चा रहित होते हैं, चर्चा के साथ नहीं। लेकिन बाकी जो स्पेशल सेशन जो बुलाए जाते हैं, एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते। लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई? हमें और तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है, उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे, सारे चीजों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मानना। 8 बिल की बात की गई कि 4 बिल बता दिए, तो वही तो मैं कल ही तो बता दिया था ना। 4 बिल तो कब आएगा, कौन अप्रूव करेगा, कहां से अप्रूव होने वाला है, वो बिल के अंदर क्या है, ये तो पहले बता देना चाहिए था ना।
है तो ये 5 दिन की, फिर भी आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, ये करते करते आपकी असली मंशा को पता कब चलेगी, सरकार की असली मंशा को पता कब चलेगी, ये सवाल को लेके हम भी परेशान हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे, कभी कहते कि संविधान सभा में संविधान सभा की चर्चा होगी, सरकार जो तय करेगी वही होगी, हमें कोई असुविधा नहीं है। संविधान दिवस की हमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हमें अटपट इसलिए लग रहा है कि वजह क्या है, कारण क्या है, अचानक कौन सा सेशन इसका नाम दिया जाते हैं, फिर बिल क्यों लाए जाते हैं, सब मिलके फिर भी मैं दोबारा कह देंगे अटपटा लग रहे हैं। आप लोगों ने जो 9 पॉइंट, सोनिया जी ने 9 पॉइंट रखे थे, वो उठाएंगे आप? मैं कल उठा दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, सारे 9 पॉइंट ही मैं कल मतलब इसमें हमारे जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल रख दिया मैंने कि हमारे पार्टी की तरफ से ये 9 पॉइंट्स है। सरकार कुछ नहीं बोलते। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि सरकार ने सत्र को लेकर एक सीक्रेसी बना रखी है जो कि अब तक जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की ये सीक्रेसी शो करती है कि भाजपा एक षड्यंत्रकारी स्वभाव की पार्टी है। Let us see. We don't understand why this government is keeping a wheel of secrecy around all these things, and that secrecy wheel is continuing till now. The parliament is beginning today. Till now, that wheel of secrecy is there. For what? It shows that BJP is a party of conspiratorial nature. It's a party of secrecy. It's a party of anti-democratic thoughts. If they come with the women's reservation bill, no doubt we will support it. शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष सत्र को लेकर कोई एजेंडा सामने नहीं रखा है। आज हरितालिका तीज है, कल महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में विशेष सत्र बुलाना संदेह पैदा कर रहा है। जो सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट एजेंडा बुलाया गया है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंडा भी नहीं दे रही है। और कल भी जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यही जोर दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी, ये क्यों पड़ी, और वो एजेंडा हमारे सामने साझा करें। पर केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आप जो वो 8 बिल देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर है, एक वही बिल महत्वपूर्ण है जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, ये विंटर सेशन तक क्यों नहीं रुक सकता था। आज पूरे उत्तर भारत में हरतालिका तीज मनाई जाती है, महाराष्ट्र से लेकर बाकी सारे राज्यों में कल गणेश चतुर्थी बनेगी, और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है। तो किसी तरीके से संदेह होता है कि केंद्र सरकार के मन में क्या है। सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी सदस्यों के साथ फोटो खींची जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि विदाई का वक्त आ गया है। बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है, और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। वहीं सत्र को लेकर विपक्ष की बयानबाजी और पुराने संसद भवन को लेकर किए जा रहे सवालों पर भाजपा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। विपक्ष को सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है, और ये पुराना भवन ऐतिहासिक है और बहुत से ऐतिहासिक पलों का साक्षी है। मुझे लगता है कि हम इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी हुए, ये हमारा सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय किए। हम उस ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर भी उनका कदम है। सबसे ज्यादा महिलाएं चुनाव जीत कर आईं, सबसे ज्यादा महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला, और आने वाले समय में महिलाओं को और भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। फिलहाल संसद का सत्र जारी है। सत्र में नए सदन के लिए प्रस्थान होना है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर बिल सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।